आज के इस व्लॉग में हमें हमारे जो साथी मिले हैं वो इतने बढ़िया साथी मिले हैं कि वो एक बहुत बड़े सिंगर भी हैं। तो आपको चलिए उनका एक सॉन्ग सुनाते हैं। सामने आओगे, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे। एक कदम खंडी वाले बाबा थे, उनका प्रतिदिन का नियम था बरसाने जाने का, बरसाने से ऊंची अटारी जाने का। अच्छा। एक बार वो जंगल के रास्ते जा रहे थे, उनकी जटा जो है वो लता में उलझ गई। अरे वाह। अच्छा। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनको सांवरे ने आके पकड़ लिया है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई श्याम नहीं, कोई राधा रानी, कोई ठकुरानी नहीं। अब उन्होंने जिद ठान ली, जैसे नन्हे बालक जिद ठान लेते हैं ना कि मुझे तो श्याम जी से ही मिलना है और श्याम जी को आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब ये आभास हुआ है तो उन्होंने ठान ली कि राधा रानी आपको आना पड़ेगा, साथ ही साथ श्याम जी को आना पड़ेगा। तो कदम खंडी वाले बाबा 4 शब्दों में क्या बोलते हैं कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो, और मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मेरे आंगन सावरे प्यारे आवो तो एक बार, और मैं दे दूं चाव सो मैं फूलन को हार, मैं फूलन को हार, मोर का पंख लगा दूं, और कटी पीतांबर देख माथे पे तिलक लगा दूं। फिर बजे मुरली की तान रहे सब गोपी घेरे, फिर बजे मुरली की तान रहे सब गोपी घेरे, और बेगी पधारो नाथ भाग्य खुल जाए मेरे। वाह वाह। फिर क्या कहते हैं कि दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की भेंट कसी है। एक तेरो ही आसरो एक मलुक, और नहीं तुम सा कोई दूजा जसी है, और बाके बिहारी पुकारी करूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी, अब मेरी हंसी नहीं। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। जब कदम खंडी वाले बाबा को जंगल में आने जाने वाले मुसाफिरों ने देखा तो कहने लगे, बाबा काहे को छोटी सी हट पकड़ रखी है तुमने, श्याम नहीं आएगा, कलयुग चल रहा है। तो बाबा ने बोला, मीरा सतयुग द्वापर त्रेता कब पैदा हुई, वो भी तो कलयुग में पैदा हुई, उनको हरि की प्राप्ति हुई। बिल्कुल। कबीर दास, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। सही बात है। कबीर दास वो कब पैदा हुए, स्वाया सतयुग द्वापर त्रेता कब पैदा हुए, वो भी तो कलयुग में पैदा हुए, उनको भी हरि की प्राप्ति हुई। तो मुझे क्यों नहीं हो सकती, मैं तो 70 साल का हो गया, बचपन से इनको मैंने जाना है, देखा है, समझा है, माना है, क्यों नहीं आएंगे, आना पड़ेगा। सबने बोला, बाबा मर जाओगे, 7 दिन हो गए कुछ खाए पिए नहीं हो, अन्न जल त्याग रखा है। उन्होंने बोला मर जाने दो। साफ साफ उन्होंने फिर क्या बोला कि मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मौत आती
है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, वो भी तो आएगा, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। सामने आओगे जिन्हें देखने को जिए जा रहे, क्या बात, क्या बात, जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। निकल आओ पर्दे से मुरली वाले, निकल आओ पर्दे से मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा। के एक तरफ चिलमन से वो झांके, एक तरफ चिलमन से हम झांके, और लगा दो आग चिलमन को, ना वो झांके ना हम झांके। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे। फिर कदम खंडी वाले बाबा एकदम जब मरने जैसी उनकी अवस्था हो जाती है तो वो सामने से क्या देखते हैं, मकरामृत कुंडल छलका के, मकरामृत कुंडल छलका के, नैनों से बिजली पौला के, नैनों से बिजली पौला के, अमरामृत भर कर मुरली में होरी के रसिया आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। सामने से देखते हैं तो भैया छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी कमर लचकाते हुए सामने से सांवरा आ रहा है, और सांवरा जब आता है तो पूछता है, बाबा तेरी जटा सुलझा दूं? कहते हैं भाग जा, भाग जा, मारूंगा पकड़ के। कहते हैं बाबा ऐसे क्यों कर रहा है, हंसी करवाएगा क्या मेरी? कह रहे तू भाग रहा है, नहीं भाग रहा, भाग जा, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। कह रहा बाबा मैं वही हूँ, बाबा मैं वही हूँ जिसको तूने बुलाया है। कह रहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ, मेरा कन्हैया ऐसा थोड़ी ना है, मेरा कन्हैया तो मोर मुकुट धारण करता है, हाथ में बांसुरी, पीताम्बर, चक्खा कसे हुए, तब वो आता है। तो कह रहा मतलब बाबा मानेगा नहीं, तो बेइज्जती कराएगा मेरी। उन्होंने बोला नहीं, तो मेरा कन्हैया है ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, अपना वही रूप बाबा को दिखावा के बख्तावर भगवान वाला। और बख्तावर भगवान का जब रूप दिखाया तब भी कदम खंडी वाले बाबा ना माने, और जब नहीं मान रहे थे तो उन्होंने बोला अब क्या कराओगे, अब तो जैसा तुमने चाहा मैं वैसा बन गया, जैसा तुमने बोला मैंने वैसा कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा राधा अकेला, मेरा कन्हैया अकेला आता ही नहीं है, तुम्हारे साथ तो राधा रानी है ही नहीं, तुम्हारे साथ तो राधा रानी है ही नहीं, तुम मेरे कन्हैया हो ही नहीं। अब वो बोलने लगे कि बाबा मेरे तक तो बढ़िया था, मेरे तक तो सही था, लेकिन वहाँ तक तो मेरी भी पहुँच नहीं है, वहाँ तक तो मेरी भी पहुँच नहीं है, और वहाँ एक दर्शन पाने के लिए मुझे भी वहाँ पे झाड़ू लगानी पड़ती है दिन भर, और जो राधा रानी की दासियाँ होती हैं ना, उनसे भी फटके खाने पड़ते हैं, तब जाके एक झलक देखने को मिलती है। तो कहने लगे कि नहीं राधा रानी को बुलाओ। तो कहने लगे मैं तो नहीं बुला सकता, वो दोनों मिलके पुकारते हैं। दोनों ने मिलके पुकारा श्री राधे, 3 बार आवाज दी। मेरे कन्हैया जी को तो आने में देर लगी, राधा रानी तुरंत चली आई। और कैसे आ रही हैं, किशोरी चली आए, किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे
किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे। हाथ पजनिया, हाथ गजनिया, पाँव पे जनिया, हाथ गजनिया, पाँव पजनिया, हाथ गजनिया, पाँव पे जनिया, हाथ गजनिया, पाँव पजनिया, हाथ गजनिया, पाँव पे जनिया। और आंचल फहराए, हाय धीरे धीरे, आंचल फहराए, हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे। प्रभु कृपा में जब अमृत बरसता है ना, तो कोई किसी को बुलाता नहीं है, वो खुद बुलाते हैं। और जिसको जितना रिस्पॉन्ड करना होता है, उसको जितना उसके नसीब में होता है उतना ही उसे मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो। इसीलिए जब हम पहली हमारी स्टार्टिंग होती है तो सिंपल सा वर्ड होता है कि कोई आ रहा है तो बढ़िया, और नहीं आ रहा तो भी बढ़िया। अगर शायरी में कहें तो शायरी में भी कहते हैं, शायरी में भी कहने का अलग तरीका है। जब ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, वैसे तो इतनी मजाल ही नहीं है कि उनके सामने खड़े हो जाएं, लेकिन तब भी हिम्मत जुटा के जब उनके सामने खड़े होते हैं तो ये 2-4 लाइन बोलते हैं। कोई आए तो बैठे पलकों पर, हमारे नहीं, राधा रानी के। अच्छा। कोई आए तो बैठे पलकों पर, और जाए तो कोई इनकार नहीं। हम दीवाने मुरली वाले के, किसी और के दावेदार नहीं। हम दीवाने ब्रिज गलियन के, हम दीवाने ब्रिज गलियन के, किसी और से हमको प्यार नहीं। एक बांका छबीला यार मेरा, कोई और यहाँ मेरा यार नहीं। वाह भाई वाह। रामायण पूरी रचित क्यों हो गई है, कभी किसी ने नोटिस करने की कोशिश करी? कभी भी ना। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के ऊपर, और वो थे वचन। किसने दिए थे? दशरथ। किसको दिए थे? राम जी को। नहीं, केकई को। केकई माता को। वचन के कारण पूरी रामायण श्री श्री वाल्मीकि जी ने और श्री श्री तुलसीदास ने पूरी रामायण लिख डाली। किस विषय में? सिर्फ वचन के कारण। सतयुग, द्वापर, त्रेता, क्या यहाँ पे अधर्म नहीं होते थे? सोच के बताओ, होते थे या नहीं होते थे? होते थे ना। अगर नहीं होते थे तो ये रामायण, गीता, महाभारत ये सब क्यों लिखी? होते थे। लेकिन राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया है? जन्मे तो सिर्फ राम ही थे, वचन है? लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाला कौन था? केकई। ना 14 वर्ष का वनवास मांगते, ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते, फिर इंसान केकई को गाली क्यों देता है? सही बात है। देनी चाहिए, ईमानदारी से बताओ। हम हैं कौन जो माता पिता के अंदर दोष ढूंढे? इतने बड़े गुणवान नहीं हम। रामायण रचित तो हो गई, रचित तो होने के बाद दूसरी चीज आ जाती है, केकई को सभी गलत बोलते हैं। दूसरी एक चीज और, रावण को भी लोग गलत बोलते हैं, बोलते हैं चरित्रहीन है। भैया मूर्ख हो, काहे बोलते हो उसको चरित्रहीन? प्रमाण है। अगर हम आपसे आपके पापा के बारे में प्रमाण मांगेंगे तो 365 निकाल के दे दोगे। ये रहा पहचान पत्र, ये रहा राशन कार्ड, ये रहा बिजली का बिल, ये रहा ये रहा वो। पड़ोसियों को खड़ा कर दोगे, मम्मी को खड़ा कर दोगे, चाची को, पूरे परिवार को खड़ा कर दोगे, और 365 प्रमाण दे दोगे कि ये हमारे पापा हैं। अगर रावण को चरित्रहीन बोल रहे हो तो एक प्रमाण दो कि वो चरित्रहीन था। सीता को वो उठा के ले गया तो चरित्रहीन हो गया। 2 पद जोड़े जाते हैं। एक पद देखा जाए, वीर से पैदा हुई जो संतान है वो किसी के भी वीर से पैदा हुई हो
तो वीर से अगर पैदा हो रही है, लड़का है तो पुत्र बना और लड़की है तो पुत्री बनी। तो सीता माता तो रावण के वीर से पैदा थी, तो उस हिसाब से तो पुत्री बनी। दूसरी चीज सुना होगा, समझा होगा कि जगत जननी किसे कहा जाता है? जगत जननी सीता माता भी। हाँ, तो सीता माता रावण की जगत जननी के हिसाब से कौन लगी? बेटी। दो पद हो गए, माँ ओ बेटी और माँ। अब दोनों के साथ तुम चरित्रहीन जोड़ रहे हो उसको, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? राम और रावण दोनों में समानताएं निकाल लो। अब समानताएं निकालोगे तो अधिक शक्तिशाली कौन? रावण। वैभवशाली कौन? रावण। तीनों लोक का ज्ञाता, स्वामी तो नहीं बोल सकते क्योंकि तीनों लोक का स्वामी हमारे नारायण है, उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन ज्ञाता कौन? रावण। हर चीज में आगे था, धनवान रावण। राम जी तो वन वन की ठोकरें खा रहे हैं भाई, नंगे पांव चल रहे हैं, लेकिन तब भी धनवान वो। यहाँ तक के रावण का अनन्य भक्त कौन? शिव जी का अनन्य भक्त कौन? रावण। राम भी थे, लेकिन रावण स्मृति में रावण ने क्या लिख रखा है कि मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी और न कोई दूजा है, और अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अपने सर को काट के तो इतने बड़े तो भैया राम भी शिव जी के भक्त नहीं थे, लेकिन तब भी मृत्यु क्यों हुई? तो रावण को आप चरित्र विघ्न बोल सकते हो, चरित्रहीन नहीं बोल सकते। वो भी कार्यगत के अंदर चरित्र विघ्न बोल सकते हो, कार्यगत नहीं है तो भी चरित्र विघ्न भी नहीं बोल सकते। घमंड के कारण बोल सकते हो कि उसकी मृत्यु हुई, और वो भी विधना का लेख कोई मेट नहीं पाया। विधना का लेख तो ऐसा होता है कि नारायण जी को भी 14 वर्ष का वनवास हो गया। भैया राम मनुष्य थोड़ी ना थे, वो तो नारायण थे। भय प्रगट दीन दयाला। कौशल्या जी ने क्या बोला? हे नाथ, मैं तुम्हारा ये स्वरूप देख नहीं सकती, मुझे वो स्वरूप चाहिए जो मैंने आपसे वरदान में मैंने और दशरथ जी ने आपको मांगा था। तब वो छोटे से नन्हे से बालक बने थे, वरना तो वो तो अपने रूप में आए थे, प्रकट भये थे। और उसके बाद भी हमें अंध ज्ञान होता है, और हम दूसरों के सामने हम वही बातें करते हैं जो हमने सुनी है। कभी हम वो चीज़ उठा के पढ़ते नहीं है, उसमें घुसते नहीं है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। गीता रामायण बहुत ज़रूरी है भैया। एक चीज़ याद रखना, ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया है तो तुम्हारा वेदों के प्रति लगाव होना बहुत ज़रूरी है। इतना तो होना ही चाहिए कि अगर 4 जनों के बीच में आप बैठ गए तो आप अपने आप को प्रमाण दे सको कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। ज्ञाता तो नहीं बोल सकते, ज्ञाता तो कोई भी नहीं है, ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण कह सकते हैं। जाति पे भी बात है, जाति पे भी बात है। सर्वश्रेष्ठ जाति कौन सी होती है? ब्राह्मण। मनुष्यता। अरे मनुष्यता सर्वश्रेष्ठ जाति है। अगर तुम चमार के घर में पैदा हुए हो और तुम्हारे कर्म ब्राह्मणों वाले हैं तो तुम ब्राह्मणों से भी उच्च श्रेणी में आते हो। लेकिन अगर तुम ब्राह्मण योनि में पैदा होने के बावजूद तुम्हारे कर्म चमारों जैसे हैं तो तुम शूद्र से भी गिरे हुए हो। इसलिए रामायण में क्लियर शब्दों में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य मनुष्य की नज़र में छवि बनाने के चक्कर में परमपिता परमेश्वर को भूल जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन रामायण में क्या लिखा है? जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। यानी कि राम की कृपा अगर तुम्हारे ऊपर हो गई तो पूरी दुनिया, पूरा संसार पैरों के नीचे आ जाएगा। तो कुछ चीजें हैं वो हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और नैया तुम्हें एक नजर देखना। तो दोस्तों आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारे भाई का गाना, और इनसे कांटेक्ट करने के लिए हम सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं।